पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल, वार्ड क्रमांक 22, भाजपा पार्षद कुंवर रजयंत सिंह ध्रुव ने पार्षद के कार्य और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में व शिक्षा, साफ सफाई, महिलाओं की सुरक्षा, जनप्रतिनिधि के कार्य के बारे में पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह अपने विचार बताए। मेरा नाम कुंवर रजयंत सिंह ध्रुव है। मैं वार्ड क्रमांक 22 पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड का पार्षद हूँ। मैं इस वार्ड में तीसरा ये अवसर है जनप्रतिनिधि के रूप में, और मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MSc माइक्रोबायोलॉजी है और मेरा मूल काम कोचिंग सेंटर शिक्षण संस्थान चलाने का रहा है। अभी तक मैं शैक्षणिक जो क्षेत्र में मैं हमेशा तत्परता रही है मेरी, और सामाजिक कार्यों में मेरी बहुत रुचि रही है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवी में भी मैं कुछ करना चाह रहा था, और यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में कोचिंग सेंटर लगातार संचालित करने के बाद यहाँ के स्थानीय नागरिकों का मुझे स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त होता रहा है। और मैं अपने शिक्षण संस्थान में बहुत से छात्र छात्राओं का लगातार उनका मार्गदर्शन उपरांत यहाँ के नागरिकों ने मुझे अवसर दिया, और उस अवसर उपरांत मुझे मेरी जो पहली समाज सेवा के रूप में उन्होंने मुझे प्रेरित किया। सर्वप्रथम मेरा जो ये वार्ड है वो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनकी आर्थिक स्थिति और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो लोग बहुत ही निम्न वर्ग के लोग में आते हैं आय के क्षेत्र में। तो आर्थिक स्थिति की उनकी स्थिति जो हमेशा से बहुत कमज़ोर रही है, अब मैं ऐसे क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे यहाँ के नागरिकों ने मुझे सर्वप्रथम 2004 और 9 के बीच में एक मेरी जो समाज सेवा का जो कार्य एक निर्दलीय पार्षद के रूप में नगर निगम रायपुर में हुई, और उन्होंने न केवल मुझे स्नेह आशीर्वाद दिया, बल्कि मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने गढ़ने का काम किया है। उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास किया, और उनके विश्वास पे मैंने अपने प्रथम कार्यकाल में पूर्ण करने का सफल प्रयास किया था। उस समय स्थानीय नागरिकों का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर और निम्न वर्ग के निम्न आय के में आते थे। तो सर्वप्रथम मेरा सर्वश्रेष्ठ कार्य गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवार का गरीबी रेखा काट का गरीबी का जब सर्वेक्षण हुआ, तो मैंने पूरी तरीके से वार्डों में उन परिवारों तक पहुंचने का मेरा सफल प्रयास रहा है जिनके जो आय का जो साधन है बहुत ही कम रहा है। तो लगभग मुझे 100% उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास रहा है, जिनकी वजह से उनकी जो आर्थिक रूप से जो उनका जो जीवन यापन जो है उनमें सूची में आने के बाद उनका जो राशन कार्ड बना, और उस गरीबी रेखा सर्वेक्षण 2007-8 में उन्होंने उस सर्वेक्षण के फ़ायदा उनको यह लाभ मिला, न केवल उनका राशन कार्ड बना, अपितु बहुत सारे जो लोगों का जो 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को निराश्रित पेंशन प्रदान करने में मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो मेरे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ और लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इसके पूर्व में बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और हमेशा से सर्वेक्षण होता रहा है गरीबी रेखा के नीचे, पर वो उन तक नहीं पहुंच पाए। लगभग 3000 के आसपास
सर्वेक्षण सूची में उन 3000 लोगों का मैंने भौतिक सत्यापन, न केवल भौतिक सत्यापन किया, बल्कि वहाँ पे उन लोगों को जो मैंने 100% प्रेरित करने का वो किया कि आप इसमें आप निम्न आय के श्रेणी में आते हो, आप जरूर सर्वे करवाइए और आप अपने स्थान पे रहिए। और इस तरीके से उनके घर घर तक का सत्यापन उपरांत उनका बहुत अच्छा लाभ मिला। और चूँकि मेरा एक प्रथम कार्यकाल में मेरे जो वार्ड में बहुत सारी विसंगतियाँ थीं, विकास कार्य नहीं हो पाए थे, और चूँकि इस क्षेत्र में लगभग कुछ भी सुविधा नहीं था, ना रोड था, ना कंक्रीट का था, ना सामुदायिक भवन था, ना बहुत सारे ऐसी चीज़ों का। तो मैंने एक जनप्रतिनिधि के नाते और मैंने उन तक उनके मांगों के अनुरूप जो महत्वपूर्ण है, सड़कें, पाइपलाइन, सामुदायिक भवन, रंगमंच और मेरी और स्कूल का जो प्राथमिक शाला है वहाँ पे उनका उन्नयन हमने किया है। मैंने एक मिनी गार्डन बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब पूर्व में बहुत सारे ऐसे कार्य मन में हैं, आगे भी मेरी जारी रहेगी, जैसे रंगमंच या सामुदायिक भवन, ये बहुत सारे हैं। तो इन क्षेत्रों में चूँकि जो सामुदायिक भवन है या रंगमंच है या जितने भी विकास कार्य हैं वो शासकीय शासकीय कागजातों में भी पूर्ण होनी चाहिए, तो कभी कभी समय ही लग जाता है। और आज बहुत सारे प्रयासों के उपरांत आज डूमर तालाब में रंगमंच, सामुदायिक भवन और बहुत सारे ऐसे चिन्हित में, जैसे दैहान के पास मथुरा नगर में बहुत प्रतीक्षित था, जिसको हम बनाने में हम लगातार हमारी जो मतलब उस रंगमंच को बनाने में बहुत समय लग गया, पर बना। और ठाकुर देव मंदिर है जो डूमर तालाब की बहुत ही मतलब प्राचीन धरोहर के जैसे हम लोग पूजा करते हैं, जैसे सरहद देव के जैसे पूजा करते हैं। वहाँ भी हमको एक सफलता मिली, वहाँ पे भी हमने रंगमंच बनाने का सफल प्रयास किया। तीसरी डूमर तालाब में, गोंडपारा में या बजरंग चौक में वहाँ पे रंगमंच नहीं था, वहाँ भी बनाने का प्रयास किया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पीने का जल प्राप्त हो सके। तो इस हेतु मैंने प्रस्ताव, खास तौर पे आमाना का कुकुरबेड़ा क्षेत्र में हमेशा जल संकट व्याप्त रहता था। पहले बोर के माध्यम से पानी प्राप्त होती थी, पानी आता था ईदगाहवाटा पानी टंकी से, पर वो उनके लिए पूर्ण नहीं हो पाती थी। पहले जनसंख्या लगभग 2,500-3 हज़ार थी, आज जनसंख्या और उन लोगों के पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से जो लगभग मैंने कुकुरबेड़ा आमानाका पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में लगभग 18 नलकूप खोद कर उनको सार्वजनिक पानी टंकी बिछाकर उनको पाइपलाइन के माध्यम से भी पानी देने का सफल प्रयास किया है। और आज यह है कि प्रधानमंत्री जी के अमृत मिशन हर घर जल के माध्यम से आज कुकुरबेड़ा आमानाका क्षेत्र में वो भी सपना पूर्ण हो चुका है। और मतलब कि डूमर तालाब में मेरी प्रयास जारी है, वहाँ भी सरोना पानी टंकी से जल प्राप्त होती है और यहाँ के स्थानीय लोगों को लगभग दिवाली तक या आसपास भी यहाँ पे अमृत मिशन का जैसा जलवाहिनी बीच जाए, ऐसी मेरी सफल कोशिश रहेगी। और चूँकि जनप्रतिनिधि का कार्य मूल रूप से बिजली पानी सफाई से संबंधित होता है, हमारा यही लक्ष्य रहता है कि यहाँ लोगों को पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ पे जो खंभे हैं वहाँ पे लाइट अच्छी जलती रहे, सफाई व्यवस्था हो। तो सफाई व्यवस्था में भी लगातार मैं एक सूक्ष्म जीव विज्ञान रहा है मेरा सब्जेक्ट, और मैं स्वच्छता जिस तरीके से जीवन में मैं अपनाता हूँ उसी तरीके से वार्ड में भी स्वच्छता कार्य मेरी जो है सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहती है कि वार्ड साफ़ सुथरा हो। तो इस हेतु लगातार मेरे प्रयास जारी है। और चूँकि मैं शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी एक प्राचार्य रहे हैं, खालसा प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक रहे हैं, तो उनका भी मेरा प्रेरणा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो विचार है कि अंत्योदय
अंत्योदय जो मैं अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखा है कि जो भी विकास कार्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो जहाँ, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होता है, अगर आर्थिक रूप से या विकास कार्य हो, वार्ड के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास है जिनको इस आर्थिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती हो, सामाजिक स्तर पे हो। लगातार हमने यहाँ के विभिन्न समाज के व्यक्तियों से लगातार हमारी उनसे चर्चा होती रहती है। उनके मांगों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम या बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के से संबंधित जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। समाज जिस तरीके से वार्डों में ये महत्वपूर्ण कड़ी है, विकास कार्य समग्र होना चाहिए, चाहे वो वार्ड में बिजली पानी सफाई हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, सभी को ही लेके चलना। अगर ये जनप्रतिनिधि ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक उनके कार्यकाल को सफल माना जा सकता है। और जनता यह देखती है कि एक जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी क्या दायित्व है। अगर एक जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि हर उन वर्गों से, हर धर्म के व्यक्तियों को अपने ऊपर उनके मांगों को लेके, समस्याओं को लेके, चाहे किसी भी हो, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि को तटस्थता बरकरार रखनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें उनके साथ जो है बिल्कुल उनका सहयोग मिलना चाहिए। तभी एक जनप्रतिनिधि के रूप में आगे उनका विकास होता है। और यहाँ पे जो खंभे हैं वहाँ पे लाइट अच्छी जलती रहे, सफाई व्यवस्था हो, तो सफाई व्यवस्था में भी लगातार मैं एक सूक्ष्म जीव विज्ञान रहा है मेरा सब्जेक्ट, और मैं स्वच्छता जिस तरीके से जीवन में मैं अपनाता हूँ उसी तरीके से वार्ड में भी स्वच्छता कार्य मेरी जो है सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहती है कि वार्ड साफ़ सुथरा हो। तो इस हेतु लगातार मेरे प्रयास जारी है। और चूँकि मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी एक प्राचार्य रहे हैं, खालसा प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक रहे हैं, तो उनका भी मेरा प्रेरणा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो विचार है कि अंत्योदय जो मैं अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखा है कि जो भी विकास कार्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो जहाँ, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होता है, अगर आर्थिक रूप से या विकास कार्य हो, वार्ड के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास है जिनको इस आर्थिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती हो, सामाजिक स्तर पे हो। लगातार हमने यहाँ के विभिन्न समाज के व्यक्तियों से लगातार हमारी उनसे चर्चा होती रहती है। उनके मांगों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम या बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के से संबंधित जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। समाज जिस तरीके से वार्डों में ये महत्वपूर्ण कड़ी है, विकास कार्य समग्र होना चाहिए, चाहे वो वार्ड में बिजली पानी सफाई हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, सभी को ही लेके चलना। अगर ये जनप्रतिनिधि ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक उनके कार्यकाल को सफल माना जा सकता है। और जनता यह देखती है कि एक जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी क्या दायित्व है। अगर एक जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि हर उन वर्गों से, हर धर्म के व्यक्तियों को अपने ऊपर उनके मांगों को लेके, समस्याओं को लेके, चाहे किसी भी हो, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि को तटस्थता बरकरार रखनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें उनके साथ जो है बिल्कुल उनका सहयोग मिलना चाहिए। तभी एक जनप्रतिनिधि के रूप में आगे उनका विकास होता है और आगे जो है उनको इस कार्य के लिए उन्हें आगे भी प्रोत्साहन मिलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे
स्थितियाँ रही और आज हम एक पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपने आप को और अपने लोगों के प्रति और स्नेह भाव बढ़ जाता है। किस तरीके से मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में निर्दलीय पार्षद तक का सफ़र उनके बिना जनता के बगैर और उनके सहयोग से कभी भी कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं बढ़ सकता। एक जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपने जनता के साथ चले, उनके सुख के साथ चले, उनके दुख के साथ चले। नेशन वाली इलेक्शन ये हमारे जो देश के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है और हमें भी पता है कि आने वाले समय विश्व पटल में भारत का होगा और उनमें से एक भी ये भी चीज़ है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे विकासशील जैसे जो देश है उसके लिए हमें जो आर्थिक संबल प्राप्त होगी अगर हम एक समय में पंच से लेके सांसद तक का अगर हम चुन पाए तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और वो ऐतिहासिक क्षण होगा। और हम उसके लिए मेरी एक तो समर्थन है एक जनप्रतिनिधि नाते, एक आम भारतीय होने के नाते कि वो जल्द से जल्द वो हो। हमने सुना है कि इसे तो जो है कमेटी भी गठन हो चुकी है और हम सब देशवासी इस क्षण के लिए बहुत ही लालायित हैं कि ऐसा हो और हमें जो है ना तो प्राप्त हो सके। महिला सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन में क्या मांग करनी चाहिए? महिला सुरक्षा एक देश के लिए नहीं, एक प्रदेश के लिए नहीं, अपितु वार्ड के लिए नहीं। महिला सुरक्षा तो हमारी हर सरकार के लिए उनका एक नैतिक दायित्व होता है। हमारे संविधान में भी जो महिला सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करने हेतु संविधान में भी उनकी व्यवस्था की गई है। एक राज्य सरकार को अगर महिला सशक्तिकरण में और महिलाओं को जो शोषण और उनको तत्काल एक प्रदेश की जो सरकार से लेके देश में भी उनके लिए विशेष एक व्यवस्था करनी चाहिए। हम चाहते हैं इस प्रदेश से कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा और महिलाओं के साथ हो रही इस जो वारदात हैं जो लगातार जो है उन पे जो है लगाम कसी जाए, क्योंकि महिला सशक्त होंगी और महिलाओं का जो सुरक्षा इस प्रदेश में जो है घोषणा पत्र में भी इसको प्राथमिकता के साथ लें कि हर बहन हमारी जो है हर हमारी बेटी जो इस अपने शहर में अपने आसपास में वो बेधड़क घूम सके। कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर आज अपने ऐतिहासिक बहुत अच्छे जो भवनों में जो है गिना जाता है और जो चीज़ें हैं हमने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि उनके आय के स्तर को भी हमने देखा समझा, बल्कि बौद्धिक स्तर पे भी मैं एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक मैं कोचिंग सेंटर शैक्षणिक चलाते आया हूँ और लगातार उनका मार्गदर्शन निःशुल्क रूप से छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे गोंडवाना शिक्षण संस्थान से मेरी एक संस्था है कोचिंग क्लासेस, जिसके माध्यम से छात्र छात्राएँ वहाँ पढ़ के उनकी जो योग्यता अनुरूप कार्य उनको जो लक्ष्य उन्होंने अपने लिए लिया था वो उन तक पहुंचने का बहुत लोग पहुंचे हैं। साथ साथ में मेरे यह क्षेत्र बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे परिवार सर्वेक्षित परिवार के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ की बहनों को मैंने लगातार संगठित कर उनकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार हो सकता है इसके लिए मैंने प्रयास किया। लगभग 2008 में मेरी पहली महिला स्व सहायता समूह से लेके आज 2023 में तक मेरी स्वयं की 154 महिला स्व सहायता समूह का मैं संरक्षण का और समूह का निर्माण कर उन्हें संगठित कर छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस की जैसे पैसे उनके माध्यम से कलेक्शन के उपरांत वो आपस में वितरण करने के बाद उनके माध्यम से उन आय के स्रोतों का मैंने ध्यान दिया कि कहाँ से कुछ हो सकता है। तो महिला सशक्तिकरण में भी मैंने अपना योगदान देने का प्रयास किया और यहाँ की युवाओं के लिए मैंने
स्पोर्ट क्लब और खेल युवा समिति का भी मैंने गठन कर उन्हें भी प्रेरित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और यह मेरी इस उपरांत मुझे 2016-17 में पुनः भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके कार्यों को, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। और मुझे फ़ख्र है ऐसे दल का, ऐसे संगठन का जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के में गिनती होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक सदस्य के रूप में माननीय श्री राजेश मूरत जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में मुझे उन्होंने पहचान दिलाई और सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कार्य के पश्चात मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में एक गढ़ने का काम किया है। तो मुझे माननीय श्री राजेश मूरत जी ने नगर पालिक निगम में एक नाम निर्दिष्ट पार्षद एल्डरमैन के रूप में मेरी जो है मनोनयन किया गया। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करने का जो है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल रहा है। मुझे संगठन तक पहुंचने का एक मार्ग मिला और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे जो विकास यात्रा है लगातार जारी है। और लगातार बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक बहुत बड़ा एक विचार है, ऐसे है विचार में कि भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार यही है कि भारत को विश्व पटल में उनका जो मान सम्मान है, उनकी परम वैभव है, उनके शिखर तक पहुंचाने का जो आज दिख रहा है। और जिस तरीके से हमने एक भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार में लगातार हमारे जो वरिष्ठों का हम लगातार हमारे जो उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा है और हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में और अच्छा से कार्य करने को आज प्रेरणा मिल रही है। और आज मुझे पुनः तीसरी बार ये अवसर इस क्षेत्र में कार्य करने को मिल रहा है। मैं वार्ड नंबर 22 जो पूर्व में परिवर्तित था, वार्ड नंबर 14 था, आज वार्ड नंबर 22 है। इसके लिए मैंने शुरू से मेहनत करी है। आज मैं जैसे प्रथम कार्यकाल में रेलवे आरक्षण केंद्र से डूमर तालाब पहुंचने का लगभग 800 से 900 मीटर बहुत ही एक कच्चा और बहुत ही मतलब वहाँ कभी लोग मतलब डूमर तालाब और ये आमानाका क्षेत्र में जो एक योजक कड़ी है वो नहीं हो पाती थी। वो लोग जो है आमानाका से डूमर तालाब तक का मार्ग सफ़र कर अपने घर पहुँचते थे। तो मैंने अपने पहले कार्यकाल में वो महत्वपूर्ण जो कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया था, रेलवे आरक्षण केंद्र से डूमर तालाब पहुँच मार्ग। आज मैं अपने तीसरी कार्यकाल में एक नया लगभग 1200 से 1300 मीटर एक नया जो रोड मेरी जो बहुप्रतीक्षित थी, मैंने शुरू से मैं उस रोड के लिए लगातार मेरी मेहनत करने का मेरा एक साझा प्रयास था, सभी लोगों से प्रयास था। पर वो इस कार्यकाल में आमानाका से डूमर तालाब प्राथमिक शाला तक एक जो नया रोड है वो जो बन रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि का कारण हो सकता है।